हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम विलियम गोल्डिंग के एक मशहूर नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को डिस्कस करेंगे। तो समरी पे जाने से पहले हम विलियम गोल्डिंग की लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उनकी पैदाइश हुई थी सितंबर 1911 को न्यू कोए, यूनाइटेड किंगडम में, और उनकी डेथ हुई थी जून 1993 टुलिमर हाउस, पर्नरवर्दल, यूनाइटेड किंगडम में उनकी डेथ हुई थी। तो ये था उनकी पैदाइश और उनकी डेथ। अब हम बात करते हैं उनकी नोटेबल वर्क की। तो इनके दो मशहूर वर्क हैं। पहला जो वर्क है इनका वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है। सेकंड जो है राइट्स ऑफ पैसेज, ये उसके मशहूर वर्क हैं। तो अब हम देखते हैं उनके अवार्ड्स की। तो विलियम गोल्डिंग को लाइफ में 2 दफ़ा अवार्ड मिला है। एक उसको मिला है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1983, और सेकंड उनको अवार्ड मिला है बुकर प्राइज़ 1980 में। ये इनको 2 अवार्ड मिले हैं। तो अब हम आते हैं समरी पे। तो समरी पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इन करैक्टर की बात कर लेते हैं। तो इनके अंदर जो मशहूर करैक्टर हैं, तो इनमें मेन करैक्टर फर्स्ट राल्फ है, सेकंड जैक, साइमन, पिगी, रॉगर, और कुछ लोग इसको रॉजर भी पढ़ते हैं। तो आप इसको चाहें तो रॉगर पढ़ लें, चाहें तो आप रॉजर पढ़ लें। लास्ट पे सेम एंड एरक, ये इसके मशहूर करैक्टर हैं। तो जो रॉल्फ होता है वो गुडनेस की अलामत है, वो अच्छाई की अलामत है, और उसको लड़कों ने लीडर अपना मान लिया होता है। जो नेक्स्ट है वो है जैक। जैक जो होता है वो बैडनेस की अलामत है, बुराई की अलामत है। तो वो अथॉरिटी को यूज़ करना चाहता है, उसको अथॉरिटी लेने का बहुत शौक़ होता है। इसी तरह जो साइमन, पिगी, इनके भी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हम आते हैं समरी की तरफ। ये कहानी एक स्कूल के बच्चों की है जो किसी तफरीही टूर से एक जहाज़ पे जा रहे होते हैं। तो उनका जहाज़ होता है वो किसी वजह से क्रैश हो जाता है। तो वो सारे वो गिर जाते हैं, साहिल के करीब जाके गिरते हैं, समंदर के अंदर गिरते हैं। तो वहाँ से वो चलते हुए वो पास एक जज़ीरा होता है, वो जज़ीरे पे पहुँच जाते हैं। तो इनमें से कुछ लड़के वो मर जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। तो जो बचने वाले हैं इनमें यही लड़के हैं, राल्फ, जैक, साइमन, पिगी, रॉगर, सैम एंड एरिक, ये स्टूडेंट ये बच जाते हैं। तो जब वो समंदर से बाहर निकलते हैं तो राल्फ को एक बड़ा सारा कॉन्च शेल मिलता है। कॉन्च शेल इस तरह का होता है। तो उनको इस तरह का एक कॉन्च शेल मिलता है। तो वो मिट्टी से भरा होता है। वो उसे साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद जब वो उसमें से फूंक मारते हैं तो इसमें एक अजीब तरह की आवाज़ निकलती है, एक हॉर्न की आवाज़ निकलती है। तो जब आवाज़ निकलती तो सारे बच्चे तो वो उसको सुनते हैं, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे। तो वो कहते हैं कि डिसाइड कर लेते हैं कि जब भी लड़कों को एक जगह पे इकट्ठा करना होता है तो इस कॉन्च के ज़रिए से इकट्ठा करेंगे। वो अपने आप में से एक लड़के को लीडर ढूंढ लेते हैं। जैक होता है वो चाहता है कि मैं लीडर बन जाऊं, क्योंकि उसको पावर और अथॉरिटी का बहुत शौक़ होता है। वो लड़कों पर अपना ऑर्डर चलाना चाहता है। मगर जो बच्चे होते हैं वो राल्फ को अपना लीडर मुंतखब कर लेते हैं। तो राल्फ होता है उसने भी जैक को हंटिंग करने वाला जो ग्रुप था उनका उसको लीडर बना दिया जाता है, ताकि वो बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करे। तो वो सारे मिलकर ना कुछ कुछ अपने जो रूल्स हैं, अपनी ड्यूटीज़ हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि जिसके पास कॉन्च शेल होगा उसके पास अथॉरिटी होगी, और जिसने भी जो भी कहना हो, कोई बात कहनी हो, कोई ऑर्डर देना हो, तो वो उस कांच को इस्तेमाल कर कांच के अंदर से बोलेगा तो वो उन तक पहुंच जाएगी बात। तो सॉरी, कांच के ज़रिए से वो स्टूडेंट को बुलाएंगे। बुलाने के बाद जो भी कहना हुआ
वो कहेंगे। तो क्योंकि राल्फ तमाम लड़कों का लीडर होता है, तो उसकी अब ज़िम्मेदारी ये होती है कि अब वो किसी ना किसी तरह से उस लड़कों को बचाए, वो उनको लड़कों को वहाँ से कहीं ले जाए। तो वो लड़कों को मशवरा देता है कि तुम ऐसे करो, आप में से कुछ लड़के पहाड़ी की चोटी पे चढ़ जाओ, वहाँ जाके ना आप आग जलाओ, ताकि कोई भी जहाज़ जो उनके पास से गुजरा हो तो वो उनको देख ले और उनको बचा ले। तो अब उनके पास जलाने के लिए कोई माचिस नहीं होती कि वो किस तरह से आग जलाएं। तो इनमें राल्फ का जो दोस्त पिगी, वो हर वक्त ऐनक का इस्तेमाल करता है। तो वो उससे ऐनक ले लेते हैं और उसको आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनको कहा जाता है कि आप लोगों को आग का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ये बढ़ ना जाए। मगर वो लड़के इतने लापरवाह होते हैं, इतनी अपने खेल में मगन हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि आग हर तरफ फैल जाती है, हर तरफ आग ही आग हो जाती है और वो उनसे बेकाबू हो जाती है। तो जब राल्फ को पता चलता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि आप लोगों ने इतनी लापरवाही क्यों दिखाई। तो राल्फ के साथ चांदी लड़के थे जो उसके साथ मिलकर झोंपड़ी बना रहे थे। तो जो लड़के थे वो जैक के साथ मिल गए थे, वो ऐसे फारग बैठे थे, अपना खेल कूद में अपना वो टाइम गुजार रहे थे। तो अब जो जैक होता है वो राल्फ के अगेंस्ट होता जा रहा होता है। तो वो हर वक्त पिगी का मजाक उड़ाता रहता है, उसको बुरा भला कहता रहता है कि तुम मोटे हो, खाते ज़्यादा हो, इस तरह से वो उसको बुरा भला कहता रहता है। क्योंकि सारे लापरवाह हो रहे थे तो राल्फ ने सारे लड़कों को बुलाया ताकि जो भी इख्तलाफ हो उनको ख़त्म किया जा सके। मगर कोई भी लड़का उसकी बात सुनने को ना आया। इसी रात इसी जजीरे के ऊपर दो जहाज़ों की फाइटिंग हो रही होती है, तो वो क्रैश हो जाते हैं जहाज़। तो उनमें से एक जो पायलट था वो पैराशूट के ज़रिए से इसी जजीरे पर गिरता है। तो जब बच्चों ने उसको देखा तो वो डर के मारे भाग गए कि ये कोई भूत है, और वो आकर राल्फ को बताते हैं। जब राल्फ जाके देखता है कि क्या सच में ये भूत है कि नहीं, तो जब वो वहाँ जाके देखता है तो उसको वहाँ पे कोई भूत नज़र नहीं आता। तो वो बाकी जो बच्चे होते हैं उनको बताता है कि आप परेशान ना हो, क्योंकि वो लीडर होता है। तो वो बच्चों को कहता है, उनको हौसला देता है कि आप परेशान ना हो, जो चीज़ आप सोच रहे हो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद क्योंकि जैक राल्फ के अगेंस्ट होता जा रहा था, तो वो राल्फ को कहता है कि तुम अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम बच्चों को लीड ही नहीं कर सकते, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी जो लीडरशिप है उसको छोड़ दो। तो राल्फ कहता है कि चलो ये जो फ़ैसला है ना हम बच्चों पे छोड़ देते हैं, कि जो बाकी जो बॉयज़ हैं वो फैसला करेंगे कि आया कि हम जैक को अपना लीडर तस्वर करें या राल्फ को। तो बच्चे जो होते हैं वो राल्फ की साइड पे ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह जो राल्फ होता है वो दोबारा फिर से लीडर बन जाता है। अब वो उससे और ज़्यादा अगेंस्ट हो जाता है और उसको और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उन बच्चों ने मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया। वो किसी न किसी तरह से अथॉरिटी हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसको अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर दिखाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जैक उसने राल्फ को रास्ते में ही छोड़ दिया। वो कहता है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता, हम जा रहे हैं। वो जैक वहाँ से चला जाता है और कुछ लड़के होते हैं वो भी जैक की साइड पे होते हैं, वो भी उसके साथ चले जाते हैं। अब जैक ने फैसला कर लिया है कि अब वो हंटिंग करेगा, अब वो एक बेस्ट हंटर के तौर पे काम करेगा। तो इसके बाद वो एक पिग का शिकार करते हैं और इसका सर काट के उसके सर को एक स्टिक पर लटका देते हैं। तो जब वो लटकाते हैं तो मक्खियाँ वहाँ पे आना शुरू हो जाती हैं और कुछ ही देर के बाद उसका जो पिग का सर था वो मक्खियों से भर जाता है। तो जब साइमन वहाँ से गुज़रता है, ये वाला साइमन वहाँ से गुज़रता है, तो उसकी नज़र उस पर जाके पड़ती है। तो वो ये समझता है कि ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है। इसके बाद वो फिर पहाड़ी पे चला जाता है जहाँ पे एक पैराशूट
पैराशूट लटका हुआ होता है। जिसको बच्चे बीस्ट समझ रहे थे वो एक आदमी था, वो मर चुका था। जब साइमन यही बात लड़कों को बताने जाता है तो उस वक्त जो बच्चे होते हैं, जैक के पास जो बच्चे होते हैं, वो अपनी पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। जो उन्होंने पिग को मारा था वो पार्टी अपनी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो जब साइमन आता है तो उनको लगता है कि यही बीस्ट है, तो वो उसके पीछे भाग पड़ते हैं और उसको मारने के लिए, और उसको वो मारना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से वो जो साइमन मर जाता है। राल्फ को जब इस बात की खबर होती है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। जैक और उसके दोस्तों ने जो पिगी की ऐनक चोरी कर ली होती है, जो उन्होंने आग जलाने के लिए इस्तेमाल की थी, अब वो उस ऐनक चोरी कर लेते हैं। तो जब वो राल्फ और पिगी लेने के लिए जाते हैं तो वो उनको पकड़ लेते हैं। तो क्योंकि वो सारे जो बच्चे, जैक और उसके दोस्त, सारे वो पहाड़ी के पास होते हैं। तो एक लड़का जिसका नाम रॉगर होता है, ये वाला, तो इसने ऊपर से पत्थर मारता है। जब पत्थर मारता है तो वो पिग्गी पे आके लगता है, उसके सर पे लगता है, तो पिग्गी मर जाता है। तो उनके पास राल्फ और पिग्गी दोनों गए थे ना, तो उनके पास जो कॉन्च शell था वो भी जब नीचे गिरता है तो वो भी टूट जाता है। तो राल्फ होता है वो सोचता है कि अब ये भी, जिस तरह से इन्होंने पिग्गी को मारा है, ये मुझे भी मार देंगे। तो वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है। वो भागने के बाद, क्योंकि वो जंगल होता है, जंगल के अंदर वो अपने आप को वो छुपा लेता है। तो अब जय कहते हैं कि अब इस जंगल में तो उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो वो कहते हैं, वो ये फैसला करते हैं कि हम ऐसे करते हैं, आग जलाते हैं, हम चारों तरफ आग जला देते हैं, तो जहाँ पे भी वो होगा राल्फ, वो मर जाएगा। तो वो चारों तरफ आग लगा देते हैं। तो इतनी बड़ी आग जब जल जाती है तो वो ये सोच रहे होते हैं कि ये मर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो वहाँ से ना एक समुद्री, एक फौजियों का एक बहरी जहाज़ गुजरता है वहाँ से। तो फौजियों का होता है, जब वो देखते हैं कि यहाँ पे आग जलाई गई है तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे ना कोई चीज़ है। तो वहाँ पे जो अफसर होता है वो आ जाता है, बहरी जहाज़ से उतर के वो साहिल पे आके खड़ा हो जाता है। तो अब जो राल्फ होता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। अपनी जान बचाने के लिए भागता है तो पीछे जो जैक और उसके दोस्त होते हैं वो भी उसके पीछे भाग पड़ते हैं कि हम इसको मारेंगे। राल्फ भागता भागता उस अफसर के पास पहुंच जाता है। अफसर पूछता है उनसे कि तुम क्या कर रहे हो, कोई खेल खेल रहे हो, मुझे भी बताओ। तो वो राल्फ रोने लग जाता है। तो जब वो रोता है तो जैक और उसके जो साथी होते हैं वो भी रोना शुरू कर देते हैं। तो जिससे अफसर को समझ आ जाती है कि ये किसी ना किसी परेशानी में है। तो वो कहता है कि चलो मैं ना आपकी हेल्प करता हूँ। तो वो इन जितने भी लड़के होते हैं उनको अपने साथ ले जाता है। तो इस तरह से उनकी जो जान होती है वो बच जाती है। जहाँ हमारी जो समरी वो ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।